आई बिलीव कि इतादोरी यूजी ने सुकुना को सरपास कर दिया है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ। इतादोरी यूजी शुरुआत से ही बहुत ज्यादा फिजिकल स्टैट्स रखता था एंड जब से उरामे ने उसको एडमायर किया है, जब वो सुकुना से ये सवाल पूछती है कि ये इतादोरी यूजी कौन है जिसके पास इतनी इनॉर्मस स्ट्रेंथ है, तब सुकुना ये रिवील करता है कि इतादोरी यूजी मेरा नेफ्यू है। एंड दैट्स वन ऑफ द रीजन कि सुकुना इतादोरी यूजी को बहुत ज्यादा हेट करता है। एंड इसका कंप्लीटली अपोजिट इतादोरी यूजी सुकुना को इसीलिए हेट करता है क्योंकि उसने उसके सारे दोस्तों को उससे छीन लिया। एंड यहाँ पे जितनी भी मौतें हुई हैं उनके पीछे जो हाथ है वो सुकुना का ही है। दैट्स वन ऑफ द रीजन कि इतादोरी यूजी एंड सुकुना एक दूसरे से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। एंड इस नफरत के कारण से इतादोरी यूजी करेंटली मांगा में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। एंड गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट से पहले इतादोरी यूजी ने ये ऑलरेडी बोल दिया था कि मैं सुकुना को हराने के लिए कुछ भी खाने को तैयार। दैट्स व्हाई उसने जितनी भी रिमेनिंग डेथ पेंटिंग थी उनको खा लिया एंड अपनी वन ऑफ द बेस्ट कर्स टेक्निक को जन्म दिया जिसे कहते हैं द ब्लड मैनिपुलेशन। बट थ्रू आउट टाइम जब इतादोरी यूजी कॉन्सिक्यूटिव ब्लैक फ्लैश यूज करता चला गया उसके कारण से उसकी अवेकनिंग हो गई, जो कि कुसुकाबे ने ऑलरेडी मेंशन किया था कि जब आप ब्लैक फ्लैश को मल्टीपल ओकेजन या फिर मल्टीपल टाइम्स यूज करते हैं आपकी कर्स एनर्जी इंक्रीज होती है एंड आपके फिजिकल स्टैट्स बूस्ट होते हैं। सुकुना एंड इतादोरी यूजी की जब फाइट हुई चैप्टर 256 में, तब इतादोरी यूजी ने अभी तक का सबसे बड़ा ब्लैक फ्लैश चढ़ा एंड उसके अगले ही चैप्टर में इतादोरी यूजी ने 7 कॉन्सिक्यूटिव ब्लैक फ्लैश चढ़े, जिसके कारण से इतादोरी यूजी की बॉडी इतनी कैपेबल हो गई कि वो सुकुना के श्राइन को यूज कर सकती है। बट उसी चैप्टर में सुकुना ने ये पॉइंट आउट किया था कि भले ही इतादोरी यूजी करेंटली मेरे श्राइन को यूज कर सकता है बिकॉज ऑफ माई पास्ट रिलेशन, बट उसके जो आउटपुट है श्राइन के वो इतने ताकतवर नहीं है क्योंकि इतादोरी यूजी अभी श्राइन से यूज टू नहीं हुआ है। आई नो कि सुकुना का ये जो करंट फॉर्म है वो बहुत ज्यादा वीक फॉर्म है। अगर सुकुना अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता तो वो इतादोरी यूजी को इजीली डोमिनेट कर देता। बट बात ये हारी है कि टाइम ओवर टाइम इतादोरी यूजी ने अपनी अवेकनिंग को बहुत ज्यादा बेटर किया है। इतादोरी यूजी ने सिर्फ एक इंटायर चैप्टर में 8 कॉन्सिक्यूटिव ब्लैक फ्लैश चढ़े सुकुना को, जहां पे उसने नानामी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जहां पे नानामी ने एक फाइट में 4 बार ब्लैक फ्लैश यूज किया था। एंड आई थिंक इतादोरी यूजी अपने विल के अकॉर्डिंग ब्लैक फ्लैश को यूज कर सकता है। अब ब्लैक फ्लैश कोई भी इन्हें टेक्निक नहीं है, इसलिए कोई भी यूज कर सकता है। बट इतादोरी यूजी एक स्पेशल केस है क्योंकि वो अपने विल के अकॉर्डिंग कभी भी किसी भी टाइम पे ब्लैक फ्लैश को यूज कर सकता है। इनफैक्ट जब जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 258 की एंडिंग हुई थी वहां पे एडिटर ने ये कमेंट किया था कि इतादोरी यूजी ने सिर्फ सुकुना के लेवल पे नहीं पहुंचा है, इनफैक्ट उसने करेंटली सुकुना को सरपास कर दिया है। अब इतादोरी यूजी की अवेकनिंग में बहुत बड़ा हाथ केंचाकू का भी है क्योंकि उसने एक ऐसा वेसल बनाया जो कि इतना पावरफुल हो कि वो सुकुना को होल्ड कर पाए। एंड इसमें थोड़ा बहुत हाथ सुकुना के ट्विन ब्रदर का भी है जिसकी सोल को पोजेस करता है जिन इतादोरी, जो कि यूजी इतादोरी का बाप है। अब इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं इतादोरी यूजी। दैट्स व्हाई उरामे की स्टेटमेंट के हिसाब से एज कंपेयर टू सुकुना इतादोरी यूजी के पास भी सेम पोटेंशियल। इतादोरी यूजी के पास टाइम है अपने आप को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने का एज कंपेयर टू द अदर्स कैरेक्टर लाइक हिगुरामे, जो कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड था, जिसके पास इतनी पावर थी दैट ही कैन राइवल गोजो, बट उसको इतना टाइम ही नहीं मिला कि वो अपने आप को ट्रेन करके अपने आप को उस लेवल तक पहुंचा पाए। बट ये चीज इतादोरी यूजी के साथ नहीं है। इतादोरी यूजी के पास इतना टाइम है कि वो अपने आप को और भी ज्यादा ताकतवर बना सकता है अगर वो सुकुना से करेंटली इसी स्टेट इसी फॉर्म से लड़ता रहे, क्योंकि करेंटली मांगा में सुकुना बहुत ज्यादा बैड कंडीशन में है। एंड आई बिलीव कि अगर सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन एक बार भी खोल लेता है, जो कि हाई पॉसिबिलिटी है कि वो खोलेगा क्योंकि ये इसका इकलौता ऑप्शन है ताकि वो इन सब से दूर हो पाए। उसका डोमेन एक्सपेंशन खोलने के लिए उसको इतना कर्स एनर्जी का आउटपुट होना चाहिए कि वो अपना डोमेन एक्सपेंशन खोल पाए। एलियोर की स्टेटमेंट के हिसाब से सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन नहीं खोल सकता, ऑल थैंक्स टू गोजो। अब एक लौती चीज रह गई है जो हमें इतादोरी यूजी के बारे में नहीं मालूम है कि क्या है उसका डोमेन एक्सपेंशन। एंड आई बिलीव कि हो सकता है अगले चैप्टर में इतादोरी यूजी अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करे। अब ये तो कल के स्पॉइलर ही बताएंगे कि सुकुना एंड इतादोरी यूजी की फाइट में कौन विजेता निकल के आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ कल के स्पॉइलर के ऊपर, उसके लिए बेल आइकन जरूर दबा देना। आई सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अंटिल सायोनारा।